धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिव्या दिव्यारे दीपत्कार काने कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वार दिवा देवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतांपाशी ये ग लक्ष्मी बैस ग बाजे माझं घर तुला साजे घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ दे बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे घरच्या सर्वांना उदंड आयुष्य सुख समाधान शांती लाभू दे। और ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो चुका है इस मंच पर। जलते दिए बुझे नहीं, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम। किसने ये तुमसे कह दिया अपनों ही से करो प्यार, दुश्मन को भी है दोस्तों हंस कर गले लगाओ तुम। जलते दिए बुझे नहीं, बुझते दिए जलाओ तुम। इस कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ और सर्वप्रथम हमारे साथ जो विद्वजन जुड़े हुए हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहूंगी ताकि इस मंच से आप सभी भली भांति परिचित हो जाएं। हमारे साथ निर्णायक मंडल के रूप में स्नेहा देव जी है, वंदना जी हैं और ललिता जी हैं। सबसे पहले परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ स्नेहा देव जी का। आपने आर्ट में स्नातक किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है। एमएससी साइकोलॉजी से प्रथम वर्ष आपका है। काव्य लेखन के अतिरिक्त आप लघु कथा भी लिखती हैं, निबंध लिखे हैं आपने, सामाजिक लेख लिखे हैं और हाइकू में भी आपको महारत हासिल है। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं स्पंदन जो कि कविता संग्रह 2019 में प्रकाशित हुआ भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से। आपके फेसबुक पेजेस हैं डेली डोज ऑफ लाइफ, स्पंदन और एक पब्लिक ग्रुप है डियर जिंदगी। अलावा उसके बबूल का पेड़ लघु कथा आपने लिखी है विश्व गाथा गुजरात, मैं पूरी तरह नजर आऊंगी, संगिनी साहित्यिक पत्रिका गुजरात में ये प्रकाशित हो चुके हैं। काफी कविताएं आपकी निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं और आपको बहुत सारे सम्मान पत्र मिले हैं हिंदी के उन्नयन कार्य में जो आप जुटी हुई हैं। भारत के प्रतिष्ठित महिला काव्य मंच दुबई शाखा की आप अध्यक्षा हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्नेहा जी आपका। आपके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि हृदय बोला प्रीत अंतस में बसाना जानते हैं, होंठ बोले पीर को हम गुनगुनाना जानते हैं, प्रथम तो सकुचे मगर फिर यूं सजीले नयन बोले हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं। बहुत हृदय से स्वागत है आपका। धन्यवाद राखी जी आप सभी का, और आपने बहुत सुंदर सा परिचय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आप सबको नमन करती हूँ और सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और इसके साथ ही हम दूसरे आप स्वागत है राखी जी, स्वागत जी। और हमारी दूसरी निर्णायक हैं वंदना कमलेश पंचाल जी। आपने एमए हिंदी से किया है, बीएड यूजीसी नेट किया है, हिंदी अध्यापक और विभाग अध्यक्ष हैं डिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल गांधीनगर में। आपकी प्रकाशित रचनाएं हैं साहित्य समर्पण, गुंजन जो कि साझा हाइकू संग्रह है, नवरंग सखी नामक साझा काव्य संग्रह, उसमें भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप लिखती रहती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट द्वारा 2018 में एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। अमृता प्रीतम सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया। तो देखिए हमारे निर्णायक जो है वो अच्छी खासी दखल रखते हैं साहित्य के क्षेत्र में, ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। तो आपका वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। धन्यवाद।
और आपके लिए मैं 4 पंक्तियां लेके आई हूँ कि गीत गर दिल से लिखो सुर में ढल ही जाएगा, लय के मंदिर में पड़ा छंद पल ही जाएगा, करके 16 सिंगार राधा जब आएगी, मन कन्हैया का भी प्रेम से भर जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है बहुत आभार मैम आपका। और हमारी तीसरी निर्णायक है ललिता मिश्रा जी, अबू धाबी से। उन्होंने समाज शास्त्र में एमए किया है लखनऊ विश्वविद्यालय से और वर्तमान में वो हिंदी शिक्षिका हैं अबू धाबी से और काव्य मंच से जुड़ी हुई है। महिला काव्य मंच है, उसकी अध्यक्षा है आप। साहित्य उदय यूएई प्रभारी हैं। विश्व हिंदी मंच से भी आप जुड़ी हुई हैं। तो इतनी सारी खूबियां रखती हैं ललिता जी। ललिता जी, आपके लिए मेरी 2 पंक्तियां समर्पित हैं कि कान तक तो खींच कर देखो ये हिम्मत की कमान, कान तक तो खींच कर देखो ये हिम्मत की कमान, देखना फिर कांप जाएगा ये नीला आसमान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बड़े फख्र की बात है कि बहुत सारे शिक्षक भी जो हिंदी के शिक्षक हैं वो विभिन्न राज्यों से, विभिन्न विद्यालयों से वो भी जुड़े हुए हैं इस मंच से। मैं उनके बारे में भी बता दूं। हमारे साथ में अबू तालिब सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। आपने बीएड, एमए, एमफिल किया है और एनईटी में डिप्लोमा किया हुआ है। प्रेसिडेंट है आप ब्राइट फ्यूचर एजुकेशनल सोसाइटी और अध्यापक हैं। आपने सरकारी विद्यालय नई दिल्ली में भी अध्यापक के रूप में लगभग 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। पिछले 12 वर्षों से आप बिरला पब्लिक स्कूल दोहा कतर में हिंदी उर्दू अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। ये बड़ा सुंदर सा समायोजन होता है जब हिंदी और उर्दू एक मंच पर आती है। तो अबू साहब, आपका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत है। आपकी खूबियों के बारे में बहुत भी शुक्रिया आपका। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोलते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोलते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो हिंदी बोलते हैं। हाँ, क्या बात है। और आपको समर्पित कर रही हूँ अबू साहब 2 पंक्तियां कि वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, जहां से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं। उसके अलावा कुछ और शिक्षकगण हैं जिनके नाम मैं बताना चाहूंगी। पूनम शर्मा जी आगा खान स्कूल मुंद्रा गुजरात से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। शैलेंद्र नाथ झा जुड़े हुए हैं। ये हैं हमारे साथ में, साहित्यिक उत्थान के लिए काफी काम कर रहे हैं। और वासुदेवपुर दरभंगा से ये हमारे साथ मंच पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शोभा कोलीवाल जी जुड़ी हुई हैं जो कि विभाग अध्यक्ष है हिंदी की और स्वयं भी हिंदी के लिए काफी कार्य कर रही हैं। अफसाना सैयद जी धवोई एबलॉन स्कूल से जुड़ी हुई हैं। सुखदेव जोशी जीडी गोयनका स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अकेले नहीं है इस कारवां में, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। और अब मैं बताना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि जी हैं डॉक्टर सुनील यादव जी, वो भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मैं उनसे